मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब, उसका 3 अध्याय आप निकाल करके देना। दानियल की किताब उसके 3 अध्याय से आज हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, नेबुकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा है। नेबुकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा है, बहुत बड़ा एक मूर्ति का स्वप्न देखा है। और स्वप्न देखते समय पर वहां पर स्वप्न के वर्णन करने के लिए, उसका एक्सप्लेन करने के लिए दानियल को वहां पर बुलाया गया। दानियल ने उसे समझाया, राजा आपकी जो राज्य जो चल रहा है, आपने देखा है, स्वप्न देखा है, सोने से चांदी से बनाया हुआ और बहुत बड़ा एक राज्य के बारे में उन्होंने बताया, बाबिलोन के बारे में बताते हैं। और उसके बाद दानियल ने बताया एक ऐसे पत्थर जो आएगा वो उस मूर्ति को तोड़कर जाएगा। दानियल की जो स्वप्न, इनका जो स्वप्न का जो वर्णन दानियल ने जो किया है, उसके बारे में नेबुकदनेस्सर थोड़ा परेशान होने लगा है। कुछ देर के बाद नेबुकदनेस्सर वैसे ही काम किया। राजा ने बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया, करीबन 90 फुट उसकी हाइट थे, 3 मंजिल का या 4 मंजिल का ऊंचाई, जैसे इतना 90 फुट करीबन एक बहुत बड़ा एक मूर्ति बना कर रखा है। और देश में सभी को बताया, जब बाजा बजाएंगे, गाना गाएंगे, उसी समय पर सारे मिलकर उस मूर्ति को प्रणाम करना है। नेबुकदनेस्सर राजा ने बोल कर रखा है। देखिए, देश की सारे निवासियों को इकट्ठा खड़ा कर दिया है प्रणाम करने के लिए। जब मैं बोलूंगा, बाजा बजेगा, उस समय पर सारे प्रणाम करना है। देखिए, कोरोना का समय पर आपको मालूम है, कोरोना के समय पर बताया सारे लोग मिलकर क्या बजाए, पहले ताली बजाओ, उसके बाद थालियां बजाओ। हाँ, तालियां बजाने के लिए बोला। मैंने भी देखा है, बाहर आकर देखा ही क्या हो रहा है, टक 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 आवाज आ रहे हैं, सारे घरों की बाहर ताली भी बजा रहे, बर्तन में टक टक करके आवाज दे रहे। अरे हम कितना पीछे चले गया, सोचने वाली बात है। हम कितना पीछे, पहाड़ में रहने वाला फिर भी थोड़ा हमसे आगे चलेगी। आज भी हम बर्तन को चमच के साथ टक टक बजाते रहा है। किसके लिए बजाया, आप मुझे बता सकते हैं? आपने वो जो बर्तन में टक टक किया, उससे कोरोना भाग गया? क्या सोचा है आपने? कोरोना भाग गया उससे? हैं? कोरोना वाले के आसपास भी हम नहीं जाते थे उस समय पर, सच बताओ, जाते थे? डरते थे अगर किसी को कोरोना होने से घर से बाहर दूर, बात भी नहीं करते हैं, है ना? बात करते थे? फिर डिस्टेंस रखना शुरू हो गया, चाहे जितना भी सक्का हो, जितना भी प्यारा हो। कोरोना आ गया तो उनको उठाकर साइड में बिठा कर रखा। बात करना भी क्या है, हाथ नहीं मिलाते, डिशुम डिशुम करते थे, ऐसे हाथ से ऐसे करते दूर से। हाँ, बस काफी है ना? डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, तो बहुत डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया थे। यहाँ देखिए, ये इधर देखिए, एक बात मैं आपको खास तरीका से बताने के लिए चाहता हूं। यहां देखिए, राजा ने बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया। उसके बाद गीत गाने वाला ग्रुप को तैयार कर रखा। राजा बोला, रेडी 1 2 3 मैं बोलूंगा, क्वायर गीत गाएगा, जोर जोर से गीत गाएगा। उस समय पर देश का सारी निवासी जहां पर भी हो, आपने इस मूर्ति के सामने सिर को झुकाना है। देश का राजा का ऑर्डर है, अगर कोई नहीं किया, गर्दन के ऊपर सिर नहीं होगा। ऑर्डर दे दिया है, मेरे ऑर्डर है। मैं देश के वासियों को ऑर्डर देता हूं, आज जैसे बाजा बजेगा, गिटार बजाएंगे, कैशियो बजाएंगे, ड्रम बजेगा, उस समय पर ड्रम के साथ डांस करना है, बाजा बजाना है। आजकल क्या होते हैं, जिधर बाजा बजते हैं, हम अपना आप को थोड़ा सा देखिए। एक बार मैं और जस्टिन पास्टर मलेशिया में एक कोलालमपुर में रात के समय पर एक बाजार से जा रहे थे। देखा है सभी जगह डिस्को चल रहे हैं।
नीला पीला लाइट। देखा है लड़कियों को कपड़ा कुपड़ा तो कम ही होते हैं, डांस कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे थे, हर एक जगह में डिस्को डिस्को। रोड में चलने वाले आकर हमसे पूछते हैं डिस्को में आया? नहीं 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 नहीं, अरे डिस्को में आने तो कपड़ा छोटा पहन के आओ। एक बार एक होटल में हमने खाना खा रहे थे, पास्टर जस्टिन और हम, तो अंदर डिस्को चल रहे हैं। उन्होंने पूछा आप डिस्को के लिए जाना है तो ड्रेस बदल के आओ, ये ड्रेस में हम अंदर नहीं भेज सकते हैं आपको, ये ड्रेस आपको डिस्को के लिए नहीं चलेगा। उधर आए से डुम डुम आवाज आ रहे, वो डांस कर रहे हैं, अंदर दारू पी रहे, डांस कर रहे, लड़कियां लड़का सारे नाचना शुरू हो गया। वहां खड़े होने वाला भी। अगर मैं एक बात, सच्ची बात बताऊं आपको, रियली मेरे दिल की एक बात बताऊं, मेरे को मालूम है कोई पास्टर लोग भी ऐसे गलियों में जाते ना, अगर कोई नहीं हो तो वो भी शामिल हो जाते हैं। सोचते हैं कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, डांस करो, थोड़ी देर के लिए डांस करो, फिर बाहर आओ, हम शामिल हो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में इस तरह का पार्टियां चल रहे, वो चल रहे, ये चल रहे। लेकिन परमेश्वर की बच्चा एक बात को समझना है, मैं कौन सा डिस्को में जाना है, कौन सा में नहीं जाना है। हालेलुया हालेलुया। राजा ने इधर डिस्को का प्रोग्राम तैयार करके रखा, बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया और कहा है सारे देश के निवासियों बाजा बजेगा, गाना गाएगा, आपको डांस करना ही पड़ेगा, सिर को उसके सामने झुकाकर ये मूर्ति को प्रणाम करना पड़ेगा। अगर हमारे देश में अगर ऐसे ऑर्डर आ गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? ईमानदारी से बता सकते हो क्या करोगे? ऑर्डर आ गया हमारे देश में, हाँ मैं बहुत बड़ा एक मूर्ति बना रहा हूं, हम टीवी में बाजा बजाएंगे, देश का लोग सारे मिलकर दंडवत करो, करेगा। ये पता है 99% लोग भी करेगा। नहीं तो आप एक बात मुझे आज क्लियर करके जाओ, नाराज नहीं होना, नहीं तो आज एक बात आप क्लियर करके जाओ, ऐसे फेस्टिवल आते समय पर मसीह लोग कौन है करके पता नहीं चलते, आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मैंने देखा है अधिकतर लोग भी जिस फेस्टिवल जो हमारा लायक नहीं है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर कहते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं पास्टर जी जल्दी मेरे घर में आओ, प्रार्थना करो। बेटा तू कल क्या कर रहे थे? सच बताओ, कल आपने क्या किया है? आपकी परिवार के साथ जो बंधन है, आप अपनी बहन से अभी तक ठीक से बात नहीं किया, आप अपने भाई के खिलाफ कल तक इतनी बुराई करते थे, मेरे भाई मुझे दहेज में कम दिया है, मम्मी पापा देने चाहते थे, मेरे भाई आगे खड़े होकर बोला इतना नहीं देना, बहन को कम देना। अरे इतनी बुराई कल तक कर रहे थे, एक दिन में एक फेस्टिवल आया तो आपने 100 रुपया मिलेगा सोच के जाकर क्या कर दिया आपने? बताओ ना क्या कर दिया है? मैं कई लोगों को कॉल किया, हाँ जी किधर हो? हाँ जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उधर जा रहे। किसके लिए है? अरे मकसद तो मैं जानता हूँ, तेरे को 500 रुपये का गेम है, ये 100 रुपये का गेम है ना, उसी को देखकर तूने गया ना। मैं एक बात क्लियर बताने के लिए चाहता हूं, आप नाराज नहीं हो रहे मेरे से। अगर खुदा के लिए आप खड़े रहना ना, मन से खड़े रहें। हालेलुया, मन से खड़े रहें। आप परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे ना, इस वचन के लिए आप खड़े रहेंगे, वक्त आएगा, समय आएगा, परमेश्वर आपके लिए भी खड़े रहेंगे। आमीन। परमेश्वर आपके लिए भी खड़े रहेंगे। इधर देखिए वहां पर क्या लिखा है, 90 फुट का एक मूर्ति को बनाया, राज्य के सारे लोगों को कहा गया बाजा जब बजाएंगे, बाजा जब गीत जब गाएंगे तो आप लोग उसका प्रणाम करना है। आपको मालूम है ये बाजा वाला सिस्टम कहां से शुरू हुआ? गीत का सिस्टम कहां से शुरू हुआ मालूम है? वहां से शुरू हुआ। लीडर कौन था मालूम है आपको? अरे नाराज है आप लोग? लूसीफर थे सर, थैंक यू। स्वर्ग में बाजा बजाकर गीत गाने वाला सबसे बड़ा लीडर कौन था? कौन था? लूसीफर को जो बनाए इतना सुंदर, कोई भी देखे लूसीफर के ऊपर से नजर नहीं हटाएगा।
इतनी खूबसूरत है उसका पंख, उसका शरीर देखने में इतना सुंदर लगते हैं लूसीफर। वो हमेशा खुदा को धन्यवाद करने वाले थे। एक दिन लूसीफर के अंदर घमंड आ गया। एक दिन वो अपना आप को सोचने लगा, मेरी गाने में खुदा खुश होते हैं, मैं लीडर हूं। खोयर के बच्चों से आज ये संदेश है, हम कोई भी ये ना सोचे मेरे गाना सबसे अच्छा है, मैं सुंदर गाता हूं, मैं सबसे आगे जाना चाहता हूं और कोई मेरे साथ हो ना हो। वो लूसीफर का स्वभाव है। ये स्वभाव हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। हम खुदा के सामने बोले, परमेश्वर जो गीत मैं आज गाता हूं मेरी बल से नहीं बल्कि आपकी बल से है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर ने घमंड किया, हटा दिया, ऊपर से हटा दिया। बोलो, आज से तुझे स्वर्ग में काम नहीं है, निकाल दिया उसको बाहर। तब से वो बाहर आकर एक ही काम देखते हैं, खुदा के लिए जो गीत गाने वाला जो ग्रुप को ढूंढते हैं। कौन है खोयर का मेंबर्स? छोटा बच्चा है, बड़ा है। मौका मिल गया लूसीफर को। लूसीफर वो काम उसका तजुर्बा वाला काम है, इसलिए उसको अच्छा एक्सपीरियंस है गीत गाने वालों को किस तरफ पकड़ना है। वो क्या करते हैं, खोयर का बीच का बच्चों के बीच में आकर बैठ जाते हैं, उनको कान में समझाते हैं, हाँ जी, पास्टर बोलेगा तो तू मत मानो, लीडर बोलेगा तो आप नहीं मानना, डेविड बोलेगा तो भी नहीं मानना, रेवी बोलेगा तो, हर्ष बोलेगा तो भी किसी का भी बात मानना ही नहीं। आप अपना आप को सोच लेना आप बहुत बड़ा सिंगर है। तो मीका भाई भी तो गीत गाते हैं भाई साहब, कॉकर भी गीत गाते हैं, और यशुदास भी गीत गाते हैं, सोनू निगम भी गीत गाते हैं। लेकिन फर्क ये है, आप जिसके लिए गीत गाते हैं वो परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना सृजनहार के लिए आप गीत गाते हैं, दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। यहां देखिए, मूर्ति बना कर रखे, बाजा बजाने वाला ग्रुप जब बाजा बजाएंगे उस समय प्रदेश का सारे लोग उसको दंडवत करते हैं। परमेश्वर उसको ढूंढते हैं जो दुनिया से अलग रहते हैं। हालेलुया। दुनिया के साथ मिले जुले, जब भी देखो हर एक काम में दुनिया जो करते हैं मैं भी करता हूं, ऐसे काम करने वालों को नहीं है। एक दिन मैंने देखा है चर्च में जाने वाले कि विश्वासी, पक्का विश्वासी, अन्य भाषा 1 मिनट में बोलते हैं, आंटी सबसे आगे आकर बैठती है। कौन सा चर्च के हमें इधर नहीं बताऊंगा। मैंने देखा है एक फेस्टिवल का समय पर जाके लड्डू ले रहे, पता नहीं कौन सी भगवान का दिन था, सबसे पहले का लाइन में सबसे आगे खड़ा है, लड्डू लेके काके वापस आता समय पादरी साहब उधर से जा रहे, बोल रहे जय मसीह की पास्टर जी, हाथ में रखा हुआ लड्डू, पीला वाला लड्डू। पूछते पास्टर आपको चाहिए? विश्वासियों, जिधर आपको खड़े रहना है, किसका भी लड्डू लेना है आपको तो सोच लेना। सारे लड्डू हमारे लिए मीठा नहीं होते हैं, सारे हवा हम नहीं ले सकते हैं। एक खुदा के दास गोवा में गया, गोवा में जाकर समुद्र के किनारे, कितना अच्छा है। कुछ लोग वहां के उनको मालूम है, अरे अंग्रेज लोग आधा कपड़ा पहन के वहां आते हैं, पूरा दुनिया उधर देखकर खड़ा है जैसे कोई फिल्म चल रहा है। एक खुदा के दास उधर से जा रहे थे, उसने बोला मैं नहीं जा सकता हूं। क्यों? अरे अच्छा हवा चल रहा है। उन्होंने बोला कुछ जगह का हवा हमें सूटेबल नहीं होते, कुछ जगह हमें खड़े होने का ही नहीं होते, कुछ जगह ऐसी जगह पे हम खड़े नहीं रह सकते हैं। आज समझ कर जाना विश्वासियों, कुछ फेस्टिवल हमारा लायक नहीं होते हैं, कुछ काम हमारा लायक नहीं होते हैं, उधर से हम दूर रहना जरूरी है। यहां देखिए, बाइबल अगर पढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा। दानियल 3:1 से जल्दी से जल्दी, अगर आप किसी को मिल गया तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ पढ़िए।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ जी, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और हाँ जी, हाँ, 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 हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। देखिए यहां पर बताते हैं देश में बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजित करवा दिया, पूरा देश में फेस्टिवल, यही फेस्टिवल है, बीना बजाएंगे, गाना गाएंगे, उस समय पर आपने इस मूर्ति को दंडवत करना। लेकिन बाद में राजा को पता चल गया ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे देश में हो रहे, एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे देश में हो रहे। राजा ने पता करवाया क्या प्रॉब्लम हो रहे, पूरे देशवासी इसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन 3 नौजवान उसके पास नहीं जा रहे। प्रॉब्लम बन गया, बेइज्जती का कारण बन गया। क्या हो गया? 3 नौजवान, उसको 19 में लिखा है 3 नौजवान उस मूर्ति का पूजन नहीं किया है। कौन है वो? पढ़िए। हाँ जी, देखिए 3 व्यक्ति उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया है। उसका नाम है शद्रक और मेशक अबेदनगो। यहां पर लिखा है, उसका 12 आयत में लिखा है, देखिए, हाँ पढ़िए। हाँ, ये राजा का महल में काम करने वाला 3 नौजवान लड़का है। राजा महल में काम करते हैं, तंगुआ अच्छा मिलते हैं, समय समय पर खाना मिलते हैं, कपड़ा मिलते, राजा का महल से मिलते हैं। लेकिन ये 3 लोग उस कम्युनिटी का अंदर काम करने वाले लोग थे। इन्होंने तीनों ने मिलकर बताया, देखिए जी, हम दंडवत नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहोवा परमेश्वर के नाम से खड़े रहेंगे, हम इस चीज में शामिल नहीं होंगे। कितने विश्वासी बोल सकते हैं आज, परमेश्वर मैं तेरे नाम से खड़े रहूंगा, ये जो देख रहा हूं दुनिया का गंदगी में मैं शामिल नहीं हो सकते प्रभु, मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। आर्मेनिया में एक चिड़िया है, खरगोश की तरह लगते हैं। कितना लोग देखा खरगोश? बोल सकते हैं खरगोश कितना लोग देखा है? बोल सकते हैं आप? कौन सी कलर का होता है ज्यादा से ज्यादा? व्हाइट कलर का होते हैं। व्हाइट कलर का। आर्मेनिया में खरगोश की तरह की चिड़िया है। वो छोटा सा, जैसे खरगोश मिट्टी के बीच में एक सुराग बनाते हैं, उसके अंदर अपने घर को बनाकर रखते हैं, उसी तरह उस चिड़िया भी सेम वैसे रहते हैं। उसको पकड़ने के लिए शिकारी जाते हैं रोज। कोई तलवार लेकर नहीं जाते हैं, कोई तीर लेकर नहीं जाते हैं, डंडा लेकर नहीं जाते हैं, कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। उसको पकड़ना आसान है। जो इस चिड़िया का जो घर है, उसके सामने जाकर थोड़ी सी मिट्टी को पानी के साथ मिला के लपाई जैसे करते हैं, वैसे उसका घर के सामने बनाकर रखो। ये जो चिड़िया दौड़ कर आते हैं, ये जो जानवर दौड़ के आते हैं, घर के अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा, वहां जो मिट्टी लगाकर रखा, गंदा लगाकर रखा है, वो अंदर नहीं जाएगा। उसका शरीर में थोड़ा सा मिट्टी लगने से वो उधरी बैठ जाते हैं। मिट्टी लगकर वो अंदर जाएगा ही नहीं। मारने के लिए मंजूर है, लेकिन शरीर में मिट्टी लगने नहीं देते हैं। ये एक विश्वासी का नमूना है। अगर इस दुनिया का कीचड़ में पलटी होकर हर एक चीज में शामिल होकर चलने वाला वो विश्वासी नहीं होते भाइयों। थोड़ा कुछ अपने आप को पवित्र रखें, थोड़ा कुछ, ये मिट्टी लेकर मैं जीऊंगा नहीं, ये गंदा काम करके मैं जीऊंगा नहीं।
अरे मेरे हाथ को मैं गंदा होने नहीं दूंगा। मैं थोड़ा कुछ मैं अपना आपको साफ रखने चाहते हैं। ये चिड़िया के समान इन्हें देखकर हम सीखें, हम मसीह का हैं, मसीह का गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। यहां पर देखिए 3 नौजवान लोगों ने मिलकर कहा है हम नहीं करेंगे इस दंडवत, इसका आगे जाकर हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए उसका 3 में लिखा है, 3 का 12 का नीचे पढ़िए। तब हाँ हाँ सारे लोगों ने उसको दंडवत कर दिया और हाँ 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 इधर देखिए देश का सारे लोग नीचे लेटा हुआ है मूर्ति के सामने। सारे लोग मूर्ति के सामने लेटा हुआ है, देश का सारी निवास लेट गया। सिर्फ 3 जवान खड़ा है, सिर्फ 3 जवान खड़ा है। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, इस जमाने में अगर परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहते हैं वो लेटेगा नहीं। हालेलुया। वो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। जो फेक बनकर आते हैं, डुप्लीकेट बनकर आते हैं, वो तो लेट जाते हैं, मिनट में लेट जाते हैं। बोला है पासवान कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेटेंगे, हम नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम शामिल हो, ये भी खा सकते, वो भी खा सकते, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, हर एक चीज हम कर सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं, ये 3 नौजवान उस मूर्ति के सामने लेटा नहीं है। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम खुदा के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं क्राइस्ट चर्च का हर एक विश्वासी प्रभु के लिए खड़े रहने वाला बन जाए। आमीन। आपको विश्वास होना चाहिए, अगर मैं प्रभु के लिए खड़े रहूंगा तो परमेश्वर वक्त आएगा तो मेरे लिए भी उतर कर आएंगे। आमीन। मेरा समय पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़े हो जाएंगे साथ में। बच्चों को शादी के समय पर कितना घबरा जाते हैं, बीमारी के समय पर कितना घबराए जाते हैं। तो आज से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बच्चे का शादी के समय पर तू बीच में आकर खड़े रहे। हालेलुया। आपने मेरी जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर। आप देख लेना समय पर परमेश्वर एक एक चीज का बंदोबस्त आपके लिए करवा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से किया है, आपको पता भी नहीं चले किधर से आपके लिए मदद आएगा। परमेश्वर ने हर एक रास्ता आपके लिए 1 मिनट में खोलना शुरू कर देंगे। आप सोचे होंगे मेरे रिश्तेदार ही मुझे मदद करेगा, मेरे रिश्तेदार के लोग भी मेरे साथ हमेशा खड़े रहेगा। नहीं भाइयों, ये आपका सोच विचार है। कभी कभी आपके रिश्तेदार भी वक्त आने से आपको छोड़कर भाग जाएंगे, टाइम आने देना, भाग जाएंगे। लेकिन एक बात, अगर आप खुदा के लिए खड़े रहेंगे, समय पर परमेश्वर आपके लिए नया नया दरवाजे को खोल देते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए नया दरवाजा खोल देंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए नया दरवाजा खोल देंगे। यहां लिखा है, जब 4वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 4 का 21 पढ़ेंगे। 4 के 21 क्या लिखा है? देखिए जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी जेनेसिस 4 का 21। जेनेसिस जल्दी से जल्दी, फर्स्ट किताब जेनेसिस 4 का 21 में लिखा है। और रूबान के बारे में बताया। रूबान कौन है मालूम है? आदम का बेटा, उन्हीं के संतान में आते हैं रूबान। और पढ़िए, ओ देखिए गीत गाने वाला एक ग्रुप वहां से तैयार हो रहे। कैन का परिवार से गीत गाने वाला एक परिवार को यहां पर तैयार किया है। और देखिए गीत गाने वाला ग्रुप बाइबल में कहां से तैयार हो गया है? कैन का पीढ़ी से आ रहे एक ग्रुप को
और बहुत बाजा बजाने में मागिर थे। ये जो बाजा बजाते हैं ना, दाऊद जब बाजा बजाते थे क्या होते मालूम आपको? किसी का दुष्ट आत्मा निकलते थे। दाऊद जब गाना गाते थे किसी का दुष्ट आत्मा निकलते थे। कभी कभी राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आते हैं, गीत गाने वाला गीत गाते हैं, तब इस दुष्ट आत्मा बाहर आ जाते थे। देखिए मूर्ति के सामने खड़े होकर बाजा बजाना शुरू कर दिया, सारे लोग उसको दंडवत करना शुरू हो गया। 3 नौजवान परमेश्वर के लिए वहां खड़े रहा है। उन्होंने क्या कहा मालूम है? मेरे साथ निकालिए 3:22 पढ़िए। दानियल की किताब 3:22 में ये नौजवान ने क्या कहा है वहां लिखा। हाँ जी, देखिए यहां पर लिखा है, राजा को पता चल गया 3 लोग मेरे देश में अभी तक राजा का दंडवत, मूर्ति का दंडवत नहीं कर रहे करके पता चल गया। उन्होंने आज्ञा दी, जाओ जाकर पकड़कर लेकर आओ, उसका हाथ पैर बांध लो। बांध लिया है। राजा ने आज्ञा दिया, आग बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? अभी तक 1% थे, आग 7% बढ़ा दिया। इतनी खतरनाक आग, देश का सारे निवासी इकट्ठा हो गया। देखने चाहते थे राजा का आगे जो मानते नहीं उसको किस तरह आग में डालते हैं, देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। बाजा बजाना शुरू कर दिया। अरे देखो जी, हमारा देश में खुदा खुदा बोलने वाला 3 नौजवान, यीशु यीशु बोलने वाला 3 लोग, इनको पकड़कर आग में डालने के इशारे। देश के लोगों को दिखाना चाहते तुम्हारा भी हालत ये होंगे अगर हमारी बात को नहीं माना तो। उन्होंने आग का तेज बढ़ा दिया, फ्लेम बढ़ा दिया, 7 गुना बढ़ा कर। 7 गुना मीन्स कोई पास भी नहीं जा सकते हैं, पास जाने से जाने वाला भी जल जाएंगे। 3 नौजवानों को 7 गुना बढ़ाया हुआ आग के सामने पकड़कर, हाथ पकड़कर रस्सियां बांध करके आग के सामने लेकर गया। बाइबल क्या बताता है मालूम आपको? अभी जो पढ़कर सुना था, क्या पढ़कर सुना है उसके बाद? अभी जो पढ़ा था, अरे जो व्यक्ति उसको बांध कर लेकर गया वो व्यक्ति क्या हुआ? इधर देखिए 2 मिनट के लिए। जो व्यक्ति आग में डालने के लिए उसको पकड़ कर लेकर गया वो खुद मर गया। आप सोचते ना, कोई कोई बोलते हैं अरे मेरे लिए इतनी खतरनाक काम करते हैं, जादू टोना करते हैं, मेरे परिवार के खिलाफ करते हैं, अरे मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। आप कुछ मत करो, आपको जो आग में डालने के लिए लेकर आते हैं वो खुद ही मर जाएंगे। आपकी नजर के सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 नौजवान को आग में डालने के लिए लेकर गया। और वो आग के अंदर खड़ा है जो लेकर जाने वाला बोलते होंगे अरे मैं नाम नहीं लूंगा। आज बोलते हैं इनकी बच्चा इतना तगड़ा, इनकी बच्चा मिनट में खाना खाने वाला, इनकी बच्चा, इनकी परिवार, इनकी बोलते बोलते 2 मिनट में दुनिया से वो चले गए। हर टाइम बुराई करते थे किसी के बारे में, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते थे, मुंह को दूसरे की परिवार की बच्चों को देखकर इतनी ताना मारते थे। खुदा ने सोचे कि 4 दिन जीने देंगे, लेकिन वो जीने का लायक नहीं है। इस दर्दी में रहकर बुराई के अलावा कुछ नहीं करते, मिनट में उठा दिया उसको। आग आपको खत्म करने के लिए तैयारी करवाया, लेकिन पास जाकर वो लेकर जाने वाला खत्म हो गया है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे होते भाइयों, हमें डुबाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, हमारे घर के खिलाफ कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाते हैं। आपने उस समय पर क्या करना मालूम आपको? आप चुप रहना, साइलेंट रहना, लड़ने के लिए मत जाना। वक्त आएगा आपको दिखाई देंगे, उसका नाम निशान भी वहां से मिट जाएंगे। हालेलुया। आप कुछ बोलने मत जाना।
अरे आपके घर के खिलाफ ही आग तैयार किया था। बाइबल क्या बताता है मालूम आपको? आग के अंदर इस तीनों नौजवान को जब डाल दिया है, हाथ में जो बंधन था, रस्सियां बांध कर कहते, रस्सी जल गया, रस्सी जल गया, आपकी बंधन टूट गया। आपको खत्म करने के लिए जो आग थे वो आपकी बंधन को खोल दिया है। आमीन। आप देखो ना, कपड़ा नहीं जला, बाल नहीं जला, वो आग के अंदर चलना फिरना शुरू हो गया है। आग के अंदर चलना फिरना शुरू हो गया। हाथ में जो बंधन थे वो तो खुल गया, हाथ की बंधन उस आग जला दिया, लेकिन आपके शरीर में एक आंच भी आने नहीं दिया। पूरी देश का लोग देखा है, ये क्या हो रहे, ये क्या, कौन सी आग है ये? पास में गया हुआ, डालने के लिए गया हुआ नौकर जल गया, सिपाही जल गया, लेकिन ये तीन बंदा जलते नहीं है। मैंने आज सुबह बैठकर इस वचन को जो पढ़ रहे थे, मेरे माइंड में एक विचार आया। ये तीनों को जब आग के अंदर डालने से पहले, ये जो आग जब तैयारी करवा रहे, राजा रेडी करवा रहे, इनका परिवार को खत्म करना है, इनकी बच्चों को खत्म करना है, इनकी पूरा परिवार खानदान खत्म हो जाएंगे सोचकर आग का जो फ्लेम को तेज कर रहे थे, उस समय पर स्वर्ग में एक ऑर्डर आ गया है। परमेश्वर ने कहा है, स्वर्गदूतों को कहा है, उठो, जाओ, उस आग के बीच में जाकर तुम लोग खड़े रहो। मेरे बच्चों को उसके अंदर डालने के लिए लेकर आते समय पर आग की स्वभाव को ही खत्म कर दो। स्वर्गदूत उसके अंदर खड़े रहा। ये तीनों नौजवान को आग के बीच में जब डाल दिया, आज तक जो आग इंसान को जला देते थे, आग की स्वभाव बदल गया है। वो नहीं जला रहे, उनकी जो स्वभाव बदल गया, जलाने वाले जो स्वभाव एकदम बदल गया है। बाइबल बताते हैं वो आग के बीच में घूमना फिरना शुरू कर दिया, एक दूसरों का हाथ पकड़कर आराधना करना शुरू कर दिया आग के बीच में। राजा ने जब देखा है, राजा खड़े हो गया, पूछा, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये कौन है चार में बंदा जो आपके साथ खड़ा है? उन्होंने देखा है स्वर्ग की परमेश्वर आग के बीच में इन लोगों के साथ घूमते फिरते इसको नजर आ गया है। आमीन। मैं बताने के लिए चाहता हूं, ये तीनों उस आग के अंदर आने से पहले मेरे परमेश्वर खुद उधर आकर खड़ा था। आमीन। उनको मालूम है मेरे बच्चों को उठाकर आग में डालने वाला है। उनको मालूम है आग की स्वभाव को मैंने कम करना है, खत्म करना है। आपको खत्म करने के लिए अगर कोई भी आग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उस आग जब आपको पकड़कर आग में डालते हैं, वो आराधना के स्थान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया ने सोच कर रखा था आज तीनों का आखिरी दिन है, ये तीनों नौजवान की आखिरी दिन है जो आग के अंदर डालने के लिए जा रहे, लेकिन परमेश्वर का योजना था, भाई साहब आज से ये तीनों को नया शुरुआत है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं उस परिवार के लिए आज का वचन यह है, अगर खुदा के लिए आप सचमुच में खड़े होने चाहते हैं तो आग भी आपको छू नहीं सकते हैं। हालेलुया। बीमारी भी आपको छू नहीं सकते हैं, परेशानी आपको देखकर भाग जाएंगे। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है, आग को ऑर्डर दिया है, मेरे बच्चों को तू मत जलाना। मैं सोच रहे थे उस जगह के अंदर और कोई होने से राख को बनकर बाहर आना था। लोग बोलेंगे ये तीनों नौजवान का राख इकट्ठा करो, मडके में डालो, हरिद्वार में जाकर फेंक के आएंगे, बोलकर बैठेगा, हाँ इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, हम फेंक के आएंगे। लेकिन परमेश्वर के लिए जो खड़े होते ना, उसकी राख को बाहर आने नहीं देते प्रभु। आमीन। इधर देखिए, आग का फ्लेम बढ़ाते बढ़ाते गया, आग के बीच में तीनों नौजवान को खड़ा कर दिया है। देश के लोग सारे बाजा बजा रहे, बाजा बजा रहे। बाजा बजाते समय पर ये तीनों को इनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दिया है। दुनिया की बाजा का आवाज ये नौजवान को सुनाई नहीं दिया होगा। उनको एक ही आवाज सुनाई दे रहे,
स्वर्ग के ऊपर से उन्होंने जब ऊपर की तरफ देखा है, उनको दिखाई देने पड़ा है स्वर्ग के ऊपर से एक बहुत बड़ा सेना बाजा बजाते हुए आग के बीच में उतर कर आते हुए। आज कितना लोग विश्वास करते हैं आपके जीवन में जो परेशानी के समय पर, आपके जीवन में एक आग का परेशानी आपके जीवन में जब आते समय पर आप समझते हैं मैं अकेला, मुझे इसके अंदर डाल दिया है, मैं अकेला है, आज मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है करके जब हम सोचते हैं, उस समय पर 1 मिनट के लिए घुटना टेकर ऊपर की तरफ देखो, आपके लिए एक स्वर्गीय सेना खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। कितना लोग बोलने के लिए चाहते हैं मैं अकेला नहीं हूं, मेरा स्वर्गीय सेना आज मेरे साथ में है। हालेलुया। वो सेना खड़े हो जाते हैं आपके लिए। इसलिए परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। आज खुदा की संदेश आपके लिए और मेरे लिए यह है, आग के बीच में खुदा उतर कर आ गया है, तो मेरा और आपका परेशानी के बीच में नहीं आ सकते क्या? मैं और आप छोटी छोटी परेशानी को लेकर इतना रोते हैं बैठकर, इतना परेशान उठाते हो, क्या मेरा खुदा आपकी प्रॉब्लम को नहीं देख रहे क्या? अगर आग का बीच में है, आग के समान घर के अंदर का प्रॉब्लम के बीच में है, तो आप घुटने टेक कर देखो परमेश्वर किस तरह आपके लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए वहां 3:22 में क्या लिखा है, पढ़िए उसका 23 में क्या लिखा है। हाँ जी, जी जी, बस बस बस, मैं जल्दी समाप्त करने के लिए चाहता हूं। देश में बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, प्रोग्राम शीट बना कर रखा हुआ है देश के लोगों ने। आज ये होने वाला है, इनका कदम होने वाला है, लेकिन क्या हो गया मालूम आपको? वहां पर ये तीनों को खुदा की महिमा से देखते समय पर राजा ने अपनी प्रोग्राम का शीट बदल गया है। वो राजा खड़े होकर बोलने लगा, शद्रक और मेशक अबेदनगो बाहर आ जाओ, तेरे खुदा को मैंने देख लिया है। दुनिया के लोग सारे मूर्ति का दंडवत करते समय पर आपने खुदा के लिए खड़े रहा है। आज मैंने देख लिया है, आपके खुदा आग के बीच में आकर आपको बचाते हैं। मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। भाई और बहनों, थोड़ी दिन का जिंदगी है इस संसार पर, गुल मिल ना जाए। एक कदम बोलने से आप नाराज हो जाते हैं। अगर आप खुदा के लिए खड़े रहेंगे, आग के बीच में भी वो खुदा आपके लिए उतर कर आएंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर आग के बीच में भी आंसर देंगे हमें। लोग कहेंगे इनका परिवार खत्म हो गया, आग के बीच में है। इनकी जिंदगी खत्म हो गया, वो आग के बीच में है। नौजवान थे, अच्छे थे, वो खत्म हो गया है। लेकिन लोगों को बीच में देखा है, परमेश्वर 4वां व्यक्ति बनकर पहला स्थान उन्होंने खुदा को देने की वजह से परमेश्वर आग के बीच में उनके साथ खड़े रहा है। आपका परिवार में कोई कौन है आपका पहला स्थान? कौन है आपकी पहले स्थान? कौन है? किसको रखते हैं? मैं कई घरों को जानता हूं, सॉरी इस बात बोलने के लिए, दूसरी कमरे के अंदर और कुछ खुदा के दास को बिठाकर दूसरी कमरे में प्रेयर करवाते हैं। एक बात को आप समझिए, आग के बीच में जवाब देने वाला परमेश्वर है आपके सामने। ये काम ना करें। परमेश्वर आपको और आपका जीवन को बताने के लिए चाहता हूं, मैं आग के बीच में भी तुझे आंसर दूंगा, मैं इसका बीच में भी तेरे साथ रहूंगा। नौजवान से कहा, अरे आप मेरे लिए खड़े रहा ना। इतना परेशानी में दुनिया के लोग सारे आपकी ओर देख रहे हैं, लोग सारे देखकर बोल रहे इसको खत्म करने के लिए, राख को बनाने के लिए जा रहे, तब भी तूने खुदा के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए खड़े रहा ना। मैं आपकी मुश्किल के समय पर तेरे साथ खड़े रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुख में भी, मुश्किल में भी, परेशानी में भी अगर आप खुदा के लिए खड़े रहा तो आपके लिए परमेश्वर खड़े रहेंगे। देखिए
यहां पर क्या हुआ है, उनको बाहर लेकर आया। राजा का ऑर्डर आ गया है, इन तीनों को बाहर लेकर आ जाओ। तुरंत उसको बाहर लेकर आ गया है। जलाने के लिए आग के अंदर डाला, वो जला नहीं, खुदा उसके साथ खड़े रहा, तुरंत उसको बाहर लेकर आया। राजा उससे पूछने लगा ये कैसे हुआ है। राजा ने देख लिया है इनका परमेश्वर इस आग के बीच में अपने बच्चों के साथ खड़े रहा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, लोग पूछेंगे, आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे ये कैसे हुआ है। हमने सोचा था इस बीमारी में तू मर जाएगा, हमने सोचा था तेरे घर के अंदर की प्रॉब्लम को देख ओ तेरे परिवार अभी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन राजा ने पूछा ये कैसे संभव हुआ है। आज खुदा की वजह है, हाँ यहोवा परमेश्वर अगर मेरे साथ हो तो हर एक बात को संभव बनाते हैं। हालेलुया, हर एक बात को संभव बनाते हैं। हमारे जीवन में जितना भी तकलीफ और मुसीबत आए, अगर परमेश्वर हमारा साथ हो तो संभव में बदल जाते हैं। इम्पॉसिबल जो होना नहीं था उस बात को भी परमेश्वर संभव में बदलते हैं। छोटी बात हो बड़ी बात हो, प्रभु के लिए जो खड़े रहते हैं उनके लिए परमेश्वर भी स्वर्ग से उत्तर कराते हैं। आमीन। प्रार्थना करने से पहले एक आयत को, लास्ट में एक आयत को भी हम पढ़कर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। मैं बहुत कुछ लिख कर लेकर आए थे, लेकिन मैं आज उस तरफ नहीं जाना चाहता। एक बात को बोलने के लिए चाहता हूं, तुझे बांध कर इसलिए इस आग के अंदर डाला था तू खत्म हो जाए। शैतान तुझे हाथ बांध कर आग के अंदर डाला था, लेकिन इस आग ने एक ऐसे काम कर दिया है जहां पर तुझे बांध कर डाला तेरे बंधन को खोल दिया है। हालेलुया। पेंतिकोस्त का दिन आया, कई लोग बंधन में थे, कई लोगों को बांध कर रखा हुआ था। जो स्वर्गीय आग जब उतर कर आया उनकी बंधन को खोल दिया गया। हालेलुया। इधर तीनों जवानों का हाथ के बंधन खुल गया, आग जब उसके ऊपर आया है, लेकिन उनको कोई भी आंच होने नहीं दिया है। आपकी परिवार को कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया है। दुनिया के लोग देखते समय पर आप आनंद मना रहे हैं, आग के बीच में भी खड़े होकर। दुनिया के लोगों को नजर आ रहे हैं वो बीमार में है, वो परेशानी में है, उनके घर के अंदर की प्रॉब्लम इसकी आग बनकर इसको खत्म करेंगे। लेकिन आपके घर के अंदर खुदा उतर कर जब आते हैं, लोगों को नहीं मालूम है, आपको पता चलेगा मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम कोई भी हानि होने नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। एक और बात, इसलिए डरने की जरूरत नहीं प्रॉब्लम जब आते समय पर। कोयले का टुकड़े को आग के अंदर जब डालते हैं उसके कलर बदल जाते हैं। यस, बदलते ना। कोयला का टुकड़ा को आग के अंदर जब डालते हैं, अरे वो चमकना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड को जब आग के अंदर डालते हैं वो चमकना शुरू होता है। तो आपकी जीवन में जो प्रॉब्लम होते हैं आपको चमकाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम आपको खत्म नहीं करेंगे, आपकी कलर को बदलेंगे, पुराना जिंदगी से एक रिवाइवल का जिंदगी में लाएंगे। तीनों नौजवान को जिंदगी खत्म करने के लिए कोशिश किया है, देश में रिवाइवल लाने के लिए ये तीनों को खुदा आग से बाहर खींच कर निकाल दिया है, ताकि उसने खुदा के लिए खड़े रहा। अगर आपके घर से एक व्यक्ति भी परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहते हैं, परमेश्वर उसको चमकाना चाहते हैं। बच्चों, आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं, आप प्रभु के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात चर्च में काम करते हैं, दिन रात आप खुदा की सेवा में लगे रहते हैं। लोग देखते समय पर आप बेशक आप आग में हो सकते हैं, परमेश्वर के नजरे हैं, बेटा मैं तुझे चमकाने के लिए चाहता हूं। जैसे तू आग में गया वैसे नहीं, जब तू बाहर आते ना, तेरी अंदर ऐसे 7 गुना सामर्थ्य के साथ तू बाहर आएगा। आग तुझे जलाएंगे नहीं, आपको छूने भी नहीं देंगे आग, लेकिन तू जब बाहर आएगा, ये देश को चलाने का अधिकार तेरे हाथ में दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया।
देश को चलाने की जो अधिकार मैं तेरे हाथ में दूंगा, ताकि तू आग के अंदर से बाहर आया हुआ है। आम बंदू को नहीं देते भाई साहब, डरपोक को नहीं देते हैं, जो मिलना जुलना उनके साथ शामिल होकर दंडवत करने को अलग हो, ये चीज नहीं मिलते हैं। खुदा के लिए खड़े होकर आग के बीच में जाकर सामर्थ्य पाकर जो बाहर आते हैं, उन्हीं को खुदा कुछ काम को सौंपने के लिए चाहते हैं। 2023 खत्म होने से पहले खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर वो आग मेरे ऊपर आए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं, मैं भी निकलना चाहता हूं, मैं भी इस आग से बाहर आकर कुछ काम करना चाहता हूं प्रभु के लिए। इस जमाना वो जमाने में पहुंच गए, सारे पीछे हट रहे, पीछे की ओर भाग रहे, दुनिया और कहीं भाग रहे, लेकिन खुदा ढूंढते हैं, मुझे वो व्यक्ति का जरूरत है क्राइस्ट चर्च के अंदर से, आग के अंदर से बाहर आने वाला। हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में परेशानी दुख आने से भी मैं घुटना टेक कर उस आग के बीच में, जलते हुए आग के बीच में भी मैं तेरे लिए खड़े रहूंगा, कि मैं तेरे संताने करके मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं, जकरिया की किताब 3:1 में लिखा है, वहां पर भी एक बात को लिखा है। देखिए, इस तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं, तीनों भाई बाहर आ गया। राजा ने कहा है इनके कपड़े को बदलो। राजा ने कहा है तीनों व्यक्तियों को कपड़े को बदलो। वो तीनों को कपड़ा बदला। राजा सिंहासन पर यूज करने वाला कपड़े इसको पहना दिया। खाना चेंज हो गया, बोली चेंज हो गया, कपड़ा बदल गया, रसपटाना शुरू हो गया। भाई और बहनों, खुदा के लिए अगर आप खड़े रहने से अपना आप आपका कपड़ा बदलना शुरू हो जाएंगे, अपना आप आपका रंग बदलना शुरू हो जाएंगे, अपना आप आपकी घर की हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये जब आग से आप बाहर जब आते ना, लोग बोलेंगे अरे उस व्यक्ति को इधर बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं, उस बहन को इधर बुलाओ, उसकी शरीर में ऐसे क्या चीज है जो इसको आग नहीं जला, मैं देखना चाहता हूं। जब खुदा की आग आपके अंदर आते हैं, लोग अपना बोलेंगे अरे इनके लिए कपड़े का प्रबंध करो, उनके लिए उनके घर की प्रबंध करो। दुनिया और शैतान कहेंगे इनको मैं कदम करने के लिए डाला था, लेकिन परमेश्वर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसको मैं रेस्पेक्ट दूंगा, ये मेरा खुदा की दास है, इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा। वचन में क्या लिखा है, जो मेरे दास को छू लेते हैं वो मैं क्या है, मेरी आंखें, हाँ मेरी आंखें, जो मेरे दास को छू लेते हैं वो मेरे आंख की पुतली को छूते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं और आप परमेश्वर को आंख की पुतली के समान रेस्पेक्टेबल पर्सन है। हालेलुया। मुझे और आपको अगर किसी ने भी छू लिया है, मेरे और आपके खिलाफ किसी ने भी खड़े रहा है, तो परमेश्वर को उसका दर्द होना शुरू हो जाएंगे, ताकि मैं और आप खुदा की ओर से आया हुआ है, ऐसे वैसे बंदा नहीं है। ऐसे आकर इधर हमने स्कूल नहीं शुरू किया, ऐसे आकर इधर हॉस्पिटल में काम नहीं किया, ऐसे आकर गाड़ी का पेंटिंग का काम ऐसे नहीं किया है, ताकि मैं खुदा की आंख की पुतली है। खुदा ने कहा जो मुझे छू लेगा वो मेरे आंख की पुतली को छूते हैं। इसलिए याद रख लेना, अगर आपको आग में डाल दिया तो मेरे आंख की पुतली को भी आग में डालते हैं। तो क्या मैं और आप छोटी मोटी बंदा नहीं है, स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा का संतान है। मुझे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आने से ये देश का वैश्य के सिपाही इधर उधर आकर आपके घर के चारों तरफ खड़े रहेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा। आपके घर के अंदर जो व्यक्ति है, आप ऊपर की तरफ देखते समय आपको पता चल जाएगा, हजारों सेना आपके लिए ऊपर से उतराते हुए आपको नजर आएंगे। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम में, आपकी बीमारी के समय पर, आपकी बिस्तर में स्वर्गीय सेना वहां हलचल होना शुरू हो गया है, ताकि ये मेरे आंख की पुतली है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इसको मैं आईसीयू में लेटने नहीं देगा, इसको मैं इमरजेंसी से भी बाहर निकाल कर रख कर आऊंगा। हालेलुया। फिर क्यों निराश हो रहे हो? आप बिलोंग करते हैं खुदा की घर से, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इन चीजों से बचकर रहना चाहिए। जो दुनिया हमें माथा टेकने के लिए बोलेगा, उन चीजों से बचकर रहे।
परमेश्वर के लिए स्टैंडिंग में रहें, खुदा के लिए खड़े रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जनरेशन अगर आशीष पाना है, मैं और आप खुदा के लिए खड़े रहना है। आइए आंख बदलेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं आग के बीच में भी खुदा के लिए जो खड़े रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो स्वर्गीय आग की सामर्थ्य पाकर मेरे सेवा में लेकर रहने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो खुदा के काम के लिए एक आग के समान बनकर बाहर आने के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कौन है आज जो परमेश्वर का हजूरी में एक आग के समान खड़े रहना चाहते हैं? कौन है वो जो खुदा की हजूरी में जो भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में जब मर्जी आ जाए, फिर भी मैं खुदा के सामने खड़े रहूंगा और खड़े रहूंगी करके प्रॉमिस करते हैं? उसके लिए स्वर्गीय सेना आज तैयार है भाई। स्वर्गीय सेना आपके लिए तैयार है भाई और बहनों। आपकी परेशानी में वो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। कौन बोलने चाहते हैं? परमेश्वर देश के बीच में मैं वो सच्ची खुदा का गवाही बनना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तूने जो सेवा में मुझे भेजा है, मैं तेरे लिए खड़े रहना चाहता हूं प्रभु। प्रॉब्लम तो है, समस्या तो है, डर तो है, परेशानी तो है, लेकिन एक बात को मैं जानता हूं, मेरा सेना मेरे लिए तैयार है। मेरे लिए एक स्वर्गीय सेना तैयार है। मुझे आंच होने नहीं देंगे, मेरे शरीर में कोई ठोकर होने नहीं देंगे, ताकि वो आग मुझे एक नया सामर्थ्य में बदलेंगे। ये आग जो है मुझे एक नया रिवाइवल में बदलेंगे। ये आग जो है मेरे जीवन में एक ताजगी लेकर आएंगे। इसलिए परमेश्वर आज सुबह के समय पर हम अपना आप को समर्पण करते हैं। इस आग मेरे ऊपर भी उंडेल दे। आराधना हो आत्मा से, थोड़ी देर के लिए हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आराधना हो सच्चाई से, हर को चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। एक मिनट के लिए रुकें भाई और बहनों। एक बात को बोलने के लिए चाहता हूं। शद्रक और मेशक अबेदनगो ने आग के बीच में खड़े होकर उसने देखा प्रभु मेरे लिए उतर कर आ गया है। आग के बीच में खड़े होकर उसने आराधना करने के लिए जब शुरू कर दिया ना, आग उसको छू नहीं पाया, आग उसको जला नहीं पाया। आप आपके परेशानी के बीच में खड़े होकर जब आराधना करोगे, स्वर्गीय सेना स्वर्ग से उतर कर आपकी परिवार की ओर आना शुरू हो जाएंगे। आज वो वक्त है, परमेश्वर आपके लिए काम करने का समय आ गया है। इसलिए गीत लिखने वाला बताते हैं, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होता यहोवा की आराधना करें। सारे ताली बजाकर गाएंगे। ताली बजाए हो, ताली बजाए, ताली बजाए सारे लोग। आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से गए पार। और एक बार यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से गए पार। उसका लहू वो प्रभु से कहेंगे, उसका लहू
छुड़कारा। आमीन, ताली बजाएं। आराधना हो, और जोर से गाएंगे, मिलकर ताली बजाकर गाएंगे। हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होगा, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला। आशीष से भरेगा तेरे जीवन को, यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला। आशीष से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। मांगो शाप के दो, यीशु के नाम से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा, यहोवा की आराधना करे। गाना लिखने वाले बताते हैं, जब बाधाएं, जब परेशानियां हमारे घर की ओर बड़ा आग बनकर जब आते हैं, विश्वास करने वाला शद्रक और मेशक और के बीच में, इस परेशानी के बीच में परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोलेंगे। परमेश्वर मेरे लिए नया दरवाजों को खोलेंगे। परमेश्वर मेरे लिए नया रास्तों को दिखा देंगे। भाई और बहनों, अभी तक हमें पता नहीं चला, क्या पता खुदा हमारे लिए रास्ता खोलेगा। क्या पता मेरे बच्चों का शादी कब होगा। क्या पता मुझे नौकरी कब मिलेगा। बाइबल बताते हैं खुदा ने आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इस परेशानी के बीच में रास्ता खोलेगा। यह मुश्किल के समय पर रास्ता खोलेगा। कौन खुदा के लिए खड़े होने चाहते हैं, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। पास्टर संजीव उनके शब्द में समय पर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया।